नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने के कुछ आसान और कारगर तरीकों के बारे में। क्या आपको लगता है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा और पैसा बचा रहे ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें या फिर बस एक सुरक्षित भविष्य के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में औसत बचत दर पिछले कुछ सालों में कम हुई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिना अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव किए। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, बजट बनाना। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है बजट बनाना। बजट क्या होता है? बजट एक प्लान है जिसमें आप यह तय करते हैं कि आपकी कमाई का पैसा कहां-कहां खर्च होगा। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप बचत कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मासिक कमाई को नोट करें। फिर अपने सभी खर्चों को लिस्ट करें, जैसे किराया, बिजली, पानी, खाना, ट्रांसपोर्ट आदि। इसके बाद देखें कि आपकी कमाई और खर्च में क्या अंतर है। अगर खर्च ज्यादा हैं, तो आपको कुछ खर्चों को कम करना होगा। आजकल कई ऐप्स हैं जो बजट बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि वॉलनट, मनीव्यू, या फिर आप एक साधारण नोटबुक में भी यह कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बजट को नियमित रूप से चेक करें और उस पर अमल करें। टिप 2, अनावश्यक खर्चों को कम करना। दूसरा टिप है अपने अनावश्यक खर्चों को पहचानना और उन्हें कम करना। हम सभी के पास कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होते, लेकिन हम उन्हें आदतन करते रहते हैं, जैसे कि रोज बाहर से खाना ऑर्डर करना या फिर ऐसे सब्सक्रिप्शन लेना जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। एक बार अपने पिछले महीने के खर्चों को देखें और सोचें कि कौन से खर्च ऐसे थे जिनके बिना भी आपका काम चल सकता था। उदाहरण के लिए, अगर आप हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं, तो इसे कम करके 1 बार कर दें। या फिर अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस सबके सब्सक्रिप्शन हैं, तो देखें कि क्या आप 1 या 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यह छोटे-छोटे कदम आपकी बचत में बड़ा अंतर ला सकते हैं। टिप 3, कैश का इस्तेमाल करना। तीसरा टिप है कैश का इस्तेमाल करना। आजकल हम सभी डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सुविधाजनक है, लेकिन इससे हमें यह एहसास नहीं होता कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। जब हम कैश यूज करते हैं, तो हमें फिजिकली पैसे देते हुए देखना पड़ता है, जिससे हमारा दिमाग यह रजिस्टर करता है कि पैसा जा रहा है। इसलिए कोशिश करें कि छोटे-मोटे खर्चों के लिए कैश का इस्तेमाल करें। इससे आप अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। टिप 4, डिस्काउंट्स और डील्स का फायदा उठाना। चौथा टिप है डिस्काउंट्स और डील्स का फायदा उठाना। भारत में खासकर त्योहारों के समय बहुत सारे सेल्स और ऑफर्स होते हैं। इनका फायदा उठाकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐप्स हैं जो कूपन्स और कैशबैक ऑफर्स देते हैं, जैसे कि कूपन दुनिया, ग्रैब ऑन टू डेक। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो इन ऐप्स को चेक करना न भूलें। टिप 5, नियमित बचत करना। 5वां टिप है नियमित रूप से बचत करना। चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, हर महीने एक निश्चित राशि बचाने की कोशिश करें। यह राशि आपकी कमाई का 10% या 20% हो सकती है, जितना आप अफोर्ड कर सकें। बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खोलें और हर महीने अपनी सैलरी आते ही उसमें एक हिस्सा ट्रांसफर कर दें। या फिर कई बैंक ऑटोमेटिक सेविंग्स ऑप्शंस देते हैं, जिनसे आपके अकाउंट से हर महीने एक निश्चित राशि सेविंग्स में चली जाती है। यह आदत आपको लंबे समय में एक अच्छी खासी रकम जोड़ने में मदद करेगी। टिप 6, बिल्स पर नेगोशिएट करना। और आखिरी टिप है अपने बिल्स पर नेगोशिएट करना। जी हाँ, आप अपने इंटरनेट, केबल या फोन बिल्स पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। कैसे? बस अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें और कहें कि आपको लगता है कि आप ज्यादा पे कर रहे हैं और क्या कोई बेहतर प्लान या ऑफर है। अक्सर वे आपको एक बेहतर डील दे देंगे ताकि आप उनके कस्टमर बने रहें। उदाहरण के लिए,
आप कह सकते हैं, मैं पिछले 2 साल से आपका कस्टमर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बिल थोड़ा ज्यादा है। क्या आप मुझे कोई डिस्काउंट या बेहतर प्लान ऑफर कर सकते हैं? कंक्लूजन 0.5 मिनट। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी तरीके जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। याद रखें, बचत करने के लिए बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। आपको सबसे पहले एक टिप से शुरू करना चाहिए, जैसे कि बजट बनाना, और फिर धीरे धीरे और टिप्स को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और पैसे बचाते रहें। धन्यवाद।